नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलि कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता जी की सदाई जय। गुरु रूप साथ संगत जी, गुरु चरणों में बैठ के आज 10वां अध्याय का विभूति योग बताली श्लोक अध्याय का पाठ चल रहा। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ईश्वर किन किन विभूतियों में है, खास खास विभूतियों में। वैसे तो संसार में कण कण में वास है उसका। श्री भगवानोवाच, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, फिर भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुमको कहता हूं क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है, सो मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूं। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूं। देखो, ऐसा कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि शंकर जी, ब्रह्मा जी यानी कि विष्णु रूप यही है, वो भी नहीं जान पाते मेरा प्रताप, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूं। सबको मेरे से ही उत्पन्न हो गया। जो महाविष्णु है उनसे सभी उत्पन्न, ब्रह्मा जी उनकी नाभि से, उन्हीं से सारे उत्पन्न हुए। बोल शंकर भगवान की। असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते कि सर्व देवताओं का आदि मैं हूं। ये देवता सब मेरा ही रूप है, मेरे से ही उपजे। ये बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है और वह उपजाऊ वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुनो। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है
वृक्ष माली का कर्म क्या जाए। ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वो मेरे प्रताप को नहीं जानते। यानी कि जिस बात को ऋषि मुनि देवता नहीं जान पाते, हम जो छोटी छोटी अधम आत्माएं हैं वो क्या जानेंगे उसके प्रताप। इसीलिए हम उससे अलग जो है, हमारी केवल इतनी ही ड्यूटी समझ लीजिए, कर्तव्य समझ लीजिए कि उसी परम पुरुष का गुणगान करके उसी परम अंश में, परम आत्मा में समारोह होने के लिए उस आत्म सत्ता में उसी का ही शब्द कीर्तन भजन करते रहते। हमारी केवल इतनी ड्यूटी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। जिस मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, सो तुझको क्या सुनाता। जन्म मरण से रहत हूं, अनादि हूं। अनादि मतलब जब कोई भी सृष्टि में नहीं था तब मेरी ही आत्म सत्ता। अनादि का मतलब मेरा आद नहीं, मेरी शुरुआत नहीं, कोई प्रारंभ नहीं मेरा है। मैं स्वयं से सबका आदि मैं हूं। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा। और सुन, बुद्धि ज्ञान निर्मोह क्षमा सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता में संतुष्ट होना, तपस्या दान यश अपयश, ये सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते। कोई अच्छा मनुष्य है, कोई बुरा है, कोई दया करता है, कोई परोपकार करता है, कहता है ये मनुष्य में लक्षण पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूं और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूं तो सुनो। कमल नाभ नारायण मैं हूं, सो मेरी नाभि से कमल से अंश से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा उपजा है। इस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे। सप्त ऋषि जलद ऋषि जो और 4 मुनि उपजे हैं। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य राक्षस असुर और सभी प्रजा की सृष्टि हुई। उन 4 मुनियों से सभी की सृष्टि पैदा हुई। अब देखो, मुनि ऋषि ब्राह्मण को कहते हैं, ब्रह्म को ऋषि। आप कैसे अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बांट सकते हो। आपका गोत्र से ही है हम तो सभी ब्राह्मण हैं, गोत्रों के ऋषि हैं सभी। भारद्वाज कौंडल जितने भी ऋषि हुए उन्हीं से, हमारा गोत्र से हम पैदा हुए। हम कैसे शूद्र वैश्य अपने आप को कह सकते हैं। हम भी उन्हीं ऋषियों की ही संतान हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सप्त ऋषि और 4 मुनि उपजे। उन 4 मुनि और सप्त ऋषियों से मनुष्य पैदा हुए, देवता पैदा हुए, राक्षस और असुर मनोवृत्ति के अनुसार वो पैदा हुए। ऐसे संसार की रचना हुई है। असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि पैदा। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। अलग अलग तरीके से संसार पैदा हुआ मनोभावना से। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है। इसमें संशय कुछ नहीं, कोई शक नहीं इसमें। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की न्याय करता नहीं। कि कुम्हार तो बासन घड़े आदि बनाने के लिए माटी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से माटी ना ले तो कुम्हार का बासन ही नहीं बनता। कहता मैं ऐसे कहीं से कुछ नहीं लेता,
कुम्हार की बनती नहीं। और मैं कैसा हूं? मैं सृष्टि की उत्पत्ति मैंने करी है, किसी दूसरी ठोर से लेकर नहीं उपजाई, किसी और जगह से लेकर नहीं सृष्टि उपजाई, ये मैंने ही अपने से सारी प्रकट की है सृष्टि। ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, हालांकि कृष्ण खुद उपजे हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे ऐसा उपजाना जानते, मैं तो बहुत बड़ी आदि अनादि काल की वो परम आत्मा परम अंश हूं मैं, और स्वयं से उपजा हूं मैं। जब कोई भी सृष्टि में ना था तब भी मैं था। ये जो महामाया है तब भी थी। इसलिए कहते हैं कि घर में कभी ज्योति जो है, ज्योति ये जलती ही रहनी चाहिए, चाहे मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि ज्योति ना कभी समाप्त हुई है ना होगी। लोग कहते हैं घर जोत जगानी चाहिए कि नहीं, घर चाहे मौत हो ही दी, क्यों नहीं जलानी चाहिए? लेकिन उसको सात्विकी होने के कारण भोग नहीं लगना चाहिए। हम तामसी हैं, उसको सूतक है, ये भोग नहीं लगना चाहिए। लेकिन ज्योति को तो वो पवित्र है अपने आप में। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मैंने सृष्टि की उत्पत्ति करी है, किसी दूसरी ठोर से लेकर नहीं उपजाई। आपसे आप सृष्टि उपजाई है और आप ही सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा मुझे जान, भाव और श्रद्धा साथ मेरा जो भजन करते। हे अर्जुन, मुख्य तो मन का निश्चित चित्ता मेरे विषय रखना। मुख्य बात देखो, हर अध्याय में ये बात आई है कि मन को ही कंट्रोल करना है। मन के कारण हम खुदा से जुदा हैं। नुक्ते के हेर फेर ने खुदा से जुदा कर दिया। उर्दू में जब खुदा लिखते हैं तो नुक्ता ऊपर होता है, जब जुदा लिखते हैं तो नुक्ता नीचे होता है। खुदा से जुदा कर दिया, यानी कि मन का निश्चित चेता मेरे विषय रखो। मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं, पर संसार में कोई बात तिनके चित्त नहीं आती। और जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। जहां पर आप बैठ जाएं, चाहे दुनिया का कोई भी काम करते रहे, माया में लीन है हम लोग। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है हम में से, हम तो माया में लीन हैं। कोई भी काम करते रहो, लेकिन मेरी वहां चर्चा होती रहे। काम करते करते मेरी ही बात चले, मेरी ही चर्चा हो, तो समझ लो आप भगवान के नजदीक, भगवान आपकी तरफ ध्यान देकर आपको अपने अंदर समारोह कर लेगा। उसकी आत्म सत्ता में पहुंच जाओगे। जो हम उनसे बिछड़े हुए हैं, अलग हुए हैं, वो सत्ता में पहुंच जाएंगे। भावना से अलग हैं केवल हम। तिस में जाकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं। जो मेरा ध्यान करता है, निरंतर मेरा भजन प्रीति साथ करते हैं, और मैं तिनको बुद्धि योग दान करता हूं। जो मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मैं उनको बुद्धि समझने की दे देता हूं। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो पैसा नहीं पहले देते, पहले बुद्धि देते हैं। बुद्धि से वो अच्छी बुरी चीज समझ सके, फिर उस पर दया और कृपा करके जो जो उसे चीज चाहिए उसकी प्राप्ति करवा देते हैं ईश्वर। और मैं तुमको बुद्धि योग दान करता हूं। सो कौन बुद्धि योग? जिसको पाकर मुझे आप मिलते हैं। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपा करता हूं, तिनके हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूं। उस प्रकाश के होने पर उस जीव बुद्धि का, वो जो उसकी पुरानी बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है।
ये वचन श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी आप पार ब्रह्म हो अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी तुम परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ से परे है, और धाम नाम तेज का भी है। जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरण से गंगा आदि तीर्थ प्रकट हुए हैं। ये गंगा भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई, शिव जी ने जटा में धारण की, भागीरथ ने फिर पृथ्वी में लेके आए, लोगों का कल्याण में। जो सबको पवित्र करते हैं, ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से भी पहले हो, दिव्य हो। श्री कृष्ण ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया है। ये जो गोविंद नाम, इसके कितने नाम? 108 नाम हैं। गोविंद नाम, गोविंद में जो राधा कृष्ण इसका नाम। प्रभु जी ये महिमा आपकी सर्व ऋषि मुनि करते हैं। प्रभु जी तुम अपनी सुख कीर्ति को सर्व प्रकार की जानते हो, अपना प्रताप सब कह सुनाओ, पीछे कुछ ना रखो, अपनी आत्मा को दिव्य विभूति श्रवण कराओ, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे महाप्रभु जी किन किन भावों विके चिंतवना करें। ये सारे ब्रह्मांड जो हैं, तिनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। सो ये तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। प्रभु जी आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है, सुनकर मुझको शांति आती है। यानी कि ईश्वर की महिमा सुनकर हर पुरुष को शांति मिलती है कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता। दुख सुख, दुख तो तुम अपने आप खुद मोल लेते, लेकिन जो सुख की प्राप्ति है वो केवल ईश्वर के चरणों में मिलती है। चाहे इधर का सुख हो चाहे उधर का सुख हो, किसी भी चीज की वांछा जरूरत हो, ईश्वर के चरणों में झोली फैलाकर हृदय से मांग लो कि मैं आपकी ही बिछड़ी हुई आत्मा हूं, यहाँ पर आया हूं, मेरा मन टिका हुआ है उस बात कर, मेरा मन तभी हटेगा जब ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। उसके चरणों में रो आओ, वो जब पूर्ण कर दे, बुद्धि तो देता, बुद्धि उस बात से हट जाएगी तो उसके चरणों में लग जाएगी। यानी कि ईश्वर आपको सुख की प्राप्ति देते, यहाँ के भी सुख की और उधर के भी सुख की। बोल शंकर भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शंकर भगवान की जय। ऐसे किसी भी नाम से उसको पुकारो, उस ईश्वर को किसी भी नाम से भावना को, अपने हृदय को, अपने चित्त को, मन को उसमें लगा के कह लो, वो तुरंत आपकी बात सुन लेंगे। क्योंकि आप उसी की आत्मा हो, बिछड़ी हुई हो, मोह माया जाल में फंस के उसी चक्कर में फंसी हो। बोल शंकर भगवान की। हे भगवान जितनी किसी की बुद्धि है उतना ही वो कहता है। अपनी महिमा दिखाओ हे केशव जी, महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं सो मुझको श्रवण कराओ। हे भगवान जितनी किसी की बुद्धि है उतना कहता है, पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है तैसे जानने के ना देवता ना ऋषि मुनि ना कोई समर्थ है। हे पुरुषोत्तम जी अपने आप को कोई और समर्थ है, अपने आप को कोई और मर्यादा को तुम आप ही जानते। सो तुम कैसे हो, सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी तुम्हारी शक्ति सुन के
तप्त नहीं होते। कृपा करके अपनी विभूति महिमा को श्रवण कराओ। मैं देखो कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर श्री भगवान जी बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुमको दिव्य विभूति कहता हूं, परंतु सारे विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूं तो इसका दृष्टांत सुनो। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का नगर द्वीप होए, उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते, इस सारे नगर से 10-20 घर परिवार समेत चुन लो, 3 घरों में श्रेष्ठ एक मनुष्य चुन लो। इसी प्रकार मैं कहता हूं, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं, थोड़े विस्तार सुनो। हे अर्जुन, सारे संसार की आत्मा तुम मुझको जान। सारे संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं वो कहता मुझे ही समझ। ये बात बड़ी समझने वाली कि हमारे अंदर वही आत्मा है तो हम कहाँ भटक रहे हैं। कहता वो जो मन और बुद्धि आपको दी हुई है ना, उससे तुमने अहंकार पैदा करके जो जो तुझे चाहिए उसको प्राप्ति के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, और मुझसे अलग मेरी ही आत्मा और कुछ नहीं। कहता मुझे जान, सर्वभूत प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता, और अब सबका आदि मध्य अंत मुझको जान। ये प्रभुता थोड़े में कही, अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रति मास में प्रकाशित होते, उसमें पो मास का विष्णु नाम का सूर्य मैं हूं, पौष मास का। जितनी प्रकाश करने वाली वस्तु है, 3 सब में सूर्य मैं हूं। 49 पवनों में मरीचि नाम की पवन मैं हूं। वैसे तो सब में है। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा मैं, चंद्रमा नक्षत्र कहते मैं हूं। 4 वेदों में साम वेद मैं हूं। 33 कोटि देवताओं में इंद्र मैं हूं। इंद्रियों में 11वां जो मन है वो मैं हूं। मन उसका ही है, लेकिन भाव उसमें आपके हैं। और जो कुछ भूत प्राणियों में चैतन्य है सो मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नाम का रुद्र मैं हूं। सर्व पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत मैं हूं। पुरोहितों में देवताओं में पुरोहित बृहस्पति मैं हूं। ब्राह्मण जो बृहस्पति वो 33 करोड़ देवी देवताओं का गुरु है, वो कहते मैं हूं। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिक मैं हूं। सरोवरों में सागर मैं हूं। सप्त ऋषियों में भृगु मैं हूं, भृगु ऋषि। अंगिरा भी मैं हूं। जितने बोलने वाले वचन हैं, तिनमें ओंकार शब्द मैं हूं, ओम शब्द मैं हूं। और मेरे प्रसन्न करने पोषण हारे जो सब यज्ञ हैं, तिनमें श्वास श्वास भजन करना जो जप यज्ञ है सो मैं हूं। कहते जो श्वास श्वास भजन होता है ना, ओम ओम ओम, या जो गुरु मंत्र होता है जप यज्ञ, कहता वो मैं। अब उसमें ध्यान करके, उसका ध्यान करो ना जप यज्ञ करके, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मन खुश हो जाएगा। माया में रहते हुए भी मन खुश रहेगा। जितने स्थावर ठौर से ना चलने वाले हैं, उनमें हिमाचल में हूं। वृक्षों में पीपल में हूं। आपने देखा हिमाचल पर्वत है, हिमालय पर्वत, जिससे हिमाचल नाम बना, जिसका हिमाचल प्रदेश बाद में हुआ। जितने मंदिर हिमाचल में, जितने तपी लोग हैं पहाड़ों में, वही रहते उस मंदिर, तपी लोग। देव ऋषियों में नारद मैं हूं, और गंधर्वों में चित्रथ गंधर्व मैं हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। अश्वों में खीर समुद्र के मंथन से जो अमृत के साथ निकला, जिसका नाम उच्च श्रेवा है, सो घोड़ा मैं हूं, उच्च श्रेवा घोड़ा। और हाथियों में रावत मैं हूं। नागों में अनंत जो शेष नाग है सो मैं हूं। नदियों में गंगा मैं हूं। सप्त समुद्रों में क्षीर समुद्र में हूं। सब जलों में जल का राजा वरुण सो मैं हूं। मनुष्यों विषय राजा मैं हूं। मनुष्यों में जो राजा होता है ना,
जैसे प्रधानमंत्री, एक स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर, एक नगर का काउंसलर, ये सब राजा कहते हैं मैं हूं। जिम्मेवारी है ना प्रजा की उसके ऊपर। अब तो सारे छली कपटी हो गए, लेकिन कहता वो मैं। अब इनके भाव खराब हो गए तो अपने स्टेटस से गिर गए। शास्त्रों में वज्र मैं हूं, गऊ में कामधेनु मैं हूं, और जितने पदार्थ प्रजा के उपजावन आ रहे हैं तीनों में मैं हूं, और सर्पों में वास्कु नाग मैं, दंडदायकों में यम मैं हूं, और मृगों में सिंह मैं हूं, पितरों में अयरमा पितर मैं, दैत्यों में प्रहलाद मैं, जितने भी राक्षस हैं उनमें प्रहलाद मैं। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसके घर में प्रहलाद पैदा हुआ था, वो दैत्य था, लेकिन जो धर्म का काम करता है उसमें वो है। प्रहलाद धर्म का काम करता था, ईश्वर का नाम लेता था, इसलिए कहता प्रहलाद मैं हूं। राक्षसों में निकलने हारों में काल मैं हूं, सर्प खेरुओं में गरुड़ मैं हूं, जितने भी पक्षी हैं उनमें गरुड़ हूं, पवित्र करने हारों में पवन हूं मैं, शास्त्र धारियों में परशुराम हूं, नदियों में मूल गंगा गौमुखी है सो मैं हूं। हे अर्जुन, सर्व संसार का मूल आदि अंत तू मुझको ही जान, और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या में, जितनी पढ़ाई है जो अध्यात्म विद्या, जो स्पिरिचुअलिज्म एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो कहते हैं मैं। स्पिरिचुअलिज्म क्या? प्राकृतिक ईश्वर का अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म विद्या कौन है? तो सुन, सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं। ये अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जितने गोष्ठी करने हारे, झगड़ा करने हारे, जहां मेरी गोष्ठी चर्चा करें तहां तू मुझको जान। कहते जिथे भी मेरा नाम जपया जाता या गोष्ठी चर्चा होती है, मेरे बारे चर्चा होती, वो तू मैनू समझ के मैं उत्ते प्रेजेंट, मैं उन्हां दे विच तां मेरी चर्चा हो। व्याकरण में जो समास है तिनमें द्वंद्व समास में है। अक्षर अविनाशी मैं हूं, काल का भी काल हूं, और संसार का अनेक प्रकार की रचना रचने हारा मैं हूं। जो सबके हारने वाले हैं तिनमें मृत्यु मैं हूं, जो सबके देखते ही जीवन हर ले जाता है, और स्त्रियों में जो कीर्ति, श्रीवाणी, समृद्धि, मेधा, धृति, क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियां मैं हूं। सामगान में वृद्ध साम मैं हूं, छंदों में गायत्री छंद में, 12 मासों में मकर मास में हूं, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु में। अब बसंत आने वाली है, इस ऋतु में उसका वास। कपट में जुआ में, जो कपट करते हैं जुआ, वो मैं हूं। तेजस्वियों में जो तेज है सो मैं हूं, जहां 2 दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने को, जहां जीत होवे तहां मैं। उद्यमियों में उत्तम मैं हूं, बलवानों में बल मैं हूं, और चंद्रवंशी जो यादव हैं तिनमें वासुदेव मैं। उसने अपने आप को वासुदेव कहा है, यादव में यदुवंशी। पांडवों में जो अर्जुन है, तू है सो मैं। अब जिसको सुना रहे हैं कहते जो तू है वो मैं हूं। कवि जो हैं चतुर तिनमें शुकदेव मैं हूं, जितने निवारण हारे हैं तिनमें दंड मैं हूं, जो जीत की इच्छा करने वाले हैं तिनमें धर्म युद्ध मैं हूं। जो धर्म का युद्ध करते हैं वो मैं हूं। इसलिए धर्म का पलड़ा कभी ना छोड़ना चाहिए, चाहे आप माया में लिप्त हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि हम में से एक भी आदमी माया के बिना रह ही नहीं सकता। हमारी केवल ड्यूटी अपने आप को सर्वसैया मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम माया से लिप्ति बिना रह ही नहीं सकते। हमारी केवल ड्यूटी उसके चरणों में वास करके कीर्तन भजन सत्संग करना, ताकि उस माया को छोड़कर किसी समय उसका ध्यान लग जाए। तपस्वी लोग नहीं है हम। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते जितने जीतने की इच्छा रखने वाले हैं तिनमें धर्म युद्ध में, अधर्म वाले की कभी जीत नहीं होती। जो धर्म की बजाय अधर्म करता है या धर्म का खंडन करने की कोशिश करता है उसकी तो जीत होती है। जो पाने की वस्तु है दिन में मौन में, चुप में, और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूं, सर्व अन्नों में जौ मैं हूं। तृण की जो सर्व जाति है दर्भ अर्थात कुचा मैं हूं। हे अर्जुन जो भूत प्राणी दिन का जीव मैं हूं, सब कुछ तू मुझको जान, मुझ बिना कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी। हे अर्जुन मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूं, जिसका कोई अंत नहीं। ये विभूति तुझको इस भांति कही जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक तंतु काट दिखाया, यानी कि धागे में से गुच्छे में से एक गुच्छे की लेयर निकाल ली जाए। ये है मैंने तुम्हें बताई अभी तो सारा गुच्छा बाकी है। अब अर्जुन और सुन, जो कोई विभूतिवंत है, शोभावंत है, प्रतापवान जीव है, तिनका तेज मेरे से ही उपजा जा। हे अर्जुन ये थोड़ा सा ज्ञान और जानना क्या वस्तु है, ये तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सो सबकी सामग्री कही नहीं गई। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की सामग्री कही नहीं गई। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड हैं, नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए, मेरे से इस प्रकार निकले जा। जैसे जल के पूर्ण समुद्र से एक बिंदु निकले, वह बूंद रेत के दाने पर पड़े, सो उसी दाने को भिगोए, पीछे समुद्र पूर्ण भरा। यानी कि इतनी विभूतियां भी तो आपको बताई बहुत कम, पीछे समुद्र पूर्ण भरा पड़े रहे। इसी भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले, जितने भी हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूं। ये तो विभूति कही। अब अर्जुन मैं तेरे रथ पर विराजता हूं, इस मेरे स्वरूप की महिमा बढ़ाई सुन। मेरा आदि अंत मध्य नहीं, पूर्ण ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप तेरे पर रथ पर विराजता हूं। वो शंकर भगवान की ये जितनी भी विभूतियां उन्होंने कही हैं, ये तो कहते हैं जैसे पूर्ण रेत हो, एक बूंद पानी की एक छोटे से किनके में डली, वही भिगोया, मैंने उतनी ही कही। ये सुन तू, इन विभूतियों में मैं हूं। अब हमारा इसमें क्या प्रयोजन होना चाहिए? हमें केवल ईश्वर के चरणों में अपने मन का निश्चित चित्ता रख के बार बार उसका रटन और सिमरन करना चाहिए। हमारा तभी कल्याण हो सकता है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां है। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो,
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकर भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय